बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर 50% से ज़्यादा बच्चों के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी बच्चों के अंदर खून की कमी है। और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। WHO एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया के अंदर हेल्थ को मॉनिटर करता है और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये रिसर्च करने के बाद ये बात की है कि पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बच्चा जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया यानी खून की कमी है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि माँओं को इस चीज़ का नहीं पता होता कि बच्चे को कब कौन सी खुराक देनी है। आप मोस्टली अपनी फैमिलीज़ के अंदर देखें, जब बच्चा पहले 6 महीने तक होता है, वो मदर फीड पे होता है, तो बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। उसके अंदर कभी भी रंग पीला नहीं होता, उसका ब्लड लेवल भी पूरा होता है, उसका वेट भी ठीक होता है। 6 मंथ के बाद, हर महीने के बाद ग्रेजुअल आपने देखा होगा कि बच्चे का रंग पीला होना शुरू हो जाता है और बच्चा कमज़ोर हो जाता है। और 1 से 1.5 साल के अंदर बच्चे का वेट भी कम हो जाता है और उसका HP यानी ब्लड लेवल बहुत हद तक गिर जाता है। और फिर मोस्टली हम पेशेंट को आयरन और इस किस्म की मेडिसिन देते हैं। अब ये किस वजह से होता है, यानी 6 महीने के बाद बच्चे के अंदर खून की कमी क्यों होती है? ज़िंदगी के पहले 6 महीने में जब बच्चा मदर फीड पे होता है, माँ का दूध पीता है, तो माँ के दूध के अंदर अल्लाह पाक ने आयरन की एक मिकदार रखी होती है जो ज़िंदगी के पहले 6 महीने में उसका ब्लड बनाने में मदद देती है। 6 महीने के बाद जब बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा होती है तो बच्चे के जिस्म को आयरन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसीलिए 6 महीने के बाद जब बच्चे को हम नरम ग़िज़ा देते हैं तो उसके अंदर आयरन भी देते हैं ताकि बढ़ते हुए बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी ना हो। आयरन एक ऐसा अज्जा है जो अगर जिस्म के अंदर जाएगा, जिसको अगर हम खाएंगे तो ब्लड बनता है। अगर बच्चे की ग़िज़ा के अंदर आयरन नहीं होगा, आयरन वाली ग़िज़ा नहीं होगी, तो बच्चे का ब्लड कभी भी नहीं बनता। 6 महीने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम बच्चे को वीनिंग देते हैं, सिरिलेक देते हैं, तो आपने उस वक्त एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करनी है कि आपने गूगल के ऊपर जाके लिखना है आयरन कंटेनिंग फूड फॉर इन्फेंट फॉर चिल्ड्रन, यानी वो खुराक जो बच्चों के अंदर खून बनाती है, जिसके अंदर आयरन है, वो कौन कौन सी हैं। आपने उस सारी लिस्ट अपने पास उसका नाम लिखना है और उसके बाद उस लिस्ट में से आपने बच्चों को वही खुराक दिन के अंदर कम से कम मोर देन 50% से ज़्यादा जो बच्चे को डाइट देते हैं, आप आयरन वाली डाइट देंगे। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं कि 6 महीने में अगर आप बच्चे की जब वीनिंग स्टार्ट करते हैं तो आप बच्चे की खुराक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं। आपका टारगेट ये होता है कि 1 साल का बच्चा हर वो चीज़ खाए जो हम लोग दस्तरखान पे बैठ के खाते हैं। यानी 6 मंथ में जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी सेमी सॉलिड फूड देते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उस खुराक को, सेमी सॉलिड फूड को बढ़ाना शुरू करना है ताकि 1 साल में आपका बच्चा हर चीज़ खाना खाए। अगर आप अपना ये टारगेट 1 साल में अचीव करते हैं और आपने बच्चे को आयरन कंटेनिंग वाली डाइट दी है तो आपके बच्चे के अंदर कभी भी आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर किसी बच्चे के अंदर आयरन की कमी होती है तो हम पहले भी वीडियोस में ये बता चुके हैं कि आयरन की कमी की वजूहात क्या हैं और उसका बच्चे के ऊपर क्या असरात होंगे। अगर बच्चे के अंदर आयरन की कमी है, उसके अंदर ब्लड लेवल कम है, तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। तो इसमें आपने सिंपल लिस्ट बना के हर जब भी आप बच्चे को फूड देंगे उसमें वो आयरन वाली डाइट को ऐड करते जाना है। अब मोस्टली हमारे पास जब 1 साल का बच्चा आता है, 8 महीने का बच्चा आता है, तो उसमें माएँ सबसे बड़ी गलती क्या कर रही होती है? हमारे यहाँ लोकल ट्रेंड है कि सूजी का हलवा देना है, साबूदाना देना है, और इसी तरह 3-4 चीज़ों के अलावा माएँ बच्चों को देती ही नहीं है। यानी 8-9 महीने के बच्चे को आप सिर्फ सूजी सिरिलेक देंगे तो वो जो बच्चे का वज़न या नशोनुमा हो रही है उसके मुताबिक बच्चे को आयरन नहीं दे रहे। अब सूजी या इन चीज़ों के अंदर आयरन तो नहीं होता, ठीक है, बच्चा उस वक्त पेट भर के खाएगा, बच्चा ठीक रहेगा, लेकिन बच्चे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आयरन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप 6 मंथ के बाद
آہستہ آہستہ آئرن والی ڈائٹ دینا شروع کر دیں گے بچے کو، ایک تو بچہ اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کر دے گا، اس کی باڈی اس کو ٹالریٹ بھی کرے گی، بچے کے اندر آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہوگا۔ اگر آپ 1 سال کے اندر یہ ٹارگٹ پورا نہیں کرتے کہ بچہ ہر چیز کھائے، یا موسٹلی مائیں سب سے بڑی غلطی یہ کرتی ہیں کہ چند سلیکٹیو چیزیں بچوں کو دے دیتی ہیں۔ 1 سال کا بچہ ہو، آپ ان سے پوچھیں کیا دے رہی ہیں، تو وہ 4-5 چیزوں کے علاوہ بچوں کو بتا ہی نہیں سکتی کہ ہم بچے کو یہ دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بچے کو ہر چیز دینی ہے، یعنی بچے کو آپ نے خوراک کے اندر ہر وہ چیز جس کے اندر آئرن ہے دینی ہے، اور اس کے لیے اگر آپ کے پاس لسٹ بنی ہوئی ہے اور آپ بچے کو دیتے ہیں، آپ کے بچے کے اندر آئرن ڈیفیشنسی نہیں ہوگی۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر آپ کا بچہ کھاتا ہے اور وہ جو آئرن والی ڈائٹ دیتے ہیں وہ باڈی سے نکل جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ بچے کو ٹی دیتے ہیں، چائے، کافی، کولڈ ڈرنک، شارپ کے جوسز، شارپ آئٹم دیں گے تو باڈی کے اندر جو آئرن بچہ لے رہا ہے وہ بھی ایبزارب نہیں ہوگا، وہ بچہ باڈی سے باہر نکال دے گا۔ اس لیے آپ نے بچے کے اندر یہ چیزیں ایوائڈ کرنی ہے تاکہ وہ جو آئرن بچہ لیتا ہے وہ باڈی کے اندر جا کر بچے کے لیے ہیلدی ثابت ہو، نہ کہ وہ آئرن باڈی سے باہر چلا جائے۔ بچوں کے اندر جب بھی بلڈ کی کمی ہوتی ہے تو ہم اس کا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں، جس کے اندر اگر بچے کا بلڈ یعنی ایچ پی لیول کم ہوتا ہے، ہم اس کو ڈفرینٹ قسم کی میڈیکیشن دیتے ہیں۔ ان میڈیکیشن میں ملٹی وائٹامن کے ساتھ آئرن سیرپ بھی ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو آئرن والی ڈائٹ دیں تو بچوں کو یہ میڈیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور کوئی بھی سیرپ قدرتی خوراک کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر آپ ایک طرف بچے کو سیرپ دیتے ہیں اور دوسری طرف ایک بچہ نیچرل ڈائٹ لے کے اپنا ایچ پی لیول مینٹین کرتا ہے تو وہ بچہ اس میڈیسن والے بچے سے کئی گنا بہتر ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ پاکستان کے اندر جو بچوں میں خون کی کمی ہے اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو سکے۔ شکریہ۔